फारूकी साहिबा, इस पर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ ने मुलाकात की है बिजनेस कम्युनिटी से, आप देखें वो भी बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है। अभी चूँकि निगरान हुकूमत चल रही है, कोई मुंतखब हुकूमत मौजूद नहीं है, तो ऐसे इकदाम की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सके और उसके असरात फिर एक आम आदमी तक जाने में बड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये सरमायाकारी आएगी, उससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे और ज़ाहिर है फिर ये इफेक्ट नीचे तक जाएगा। देखिए, अगर आर्मी चीफ मुलाकातें कर रहे हैं तो इस मुल्क के आर्मी चीफ है ना, कहीं और के तो नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में मसाइल दरपेश हैं उसके हल के लिए हर किसी को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इस वक्त लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, बिजनेसमैन में कॉन्फिडेंस नहीं है, रिटेलर होलसेलर में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हर इंसान सफर कर रहा है और ऐसे मौके के ऊपर अपने ही लोग जो आके इनको कॉन्फिडेंस देंगे। जी, मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो आप सिविल हमारे जो इदारे हैं, आप कमजोर है ना, तो आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि किसी और मेरे भाई मुझे बात को करने देना। अमजद शाह साहब अपना पॉइंट देने दें। शर्मिला फारूकी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अमजद साहब, आपकी तरफ की भी गुफ्तगू करना सीखें। जी, ये मसला है आप लोगों में, यही मसला है। आप लोगों में खबर नहीं है, आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। जी, आप बार बार बीच में मुझे टोकते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क को संवारने वाले, इस मुल्क को बनाने वाले सियासतदान ही हैं और इस मुल्क को इतनी ताकत बनाने वाले भी सियासतदान हैं। इस मुल्क में आइन बहाल, देखें जिस तरह मैं शो नहीं कर सकती। अमजद साहब रुकिएगा, अमजद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अमजद साहब आपसे दरखास्त है, रुकिएगा। शर्मिला साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अदर गेस्ट टॉकिंग। शर्मिला साहब, आप कोई नहीं रुकेगा, आपको आप बात कीजिए। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क को बनाने में सियासतदानों का एक बड़ा अहम किरदार रहा है। इस मुल्क को आइन देने में सियासतदानों का एक बड़ा किरदार रहा है। इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली करने में सियासतदानों की बड़ी कुर्बानियां रही हैं। तो इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने में सियासतदानों का किरदार रहा है। तो ये बात तो ना करें कि जी क्या कमजोरियां नहीं हैं। हम सब जानते हैं किसमें कमजोरियां हैं, किसमें कमजोरियां नहीं हैं और किस किस तरीके से इदारे इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये बात रहने थे। पाकिस्तान हैज़ अ चेकर्ड हिस्ट्री और अगर हम उसकी तारीख के अंदर जाएंगे तो बड़ी तल्ख बातें बाहर निकलेंगी, जो मैं समझती हूँ इस वक्त कौम उसको सुनने को तैयार नहीं है। हमें आगे की जानिब देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएँ और उसका हल वाहिद यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और वक्त पर हों। सब यही चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं, आपके मेहमान भी यही चाहते हैं, इस मुल्क की आवाम भी यही चाहती है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।